गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपको गाउसेस लॉ के बारे में समझाएंगे जो कि 2024 के पेपर में आएगा और पहला क्वेश्चन होगा वो 19वें के में पहले में आएगा कि गाउसेस लॉ किसे कहते हैं, ठीक है ना। और गाउसेस लॉ का डेरिवेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग और उसके अनुप्रयोग भी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे, लेकिन आज बात करते हैं हम लोग सिर्फ गाउसेस लॉ के बारे में। तो देखिए, ईश्वर एक साइंटिस्ट थे और उनका नाम था गाउस। और गाउस ने किसी पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स और उस आवेश के बीच में एक संबंध स्थापित किया। और वो संबंध स्थापित करने का जो विधि थी, तरीका था, वही हमारा क्या कहलाया, गाउस का नियम कहलाया। और गाउस नियम के अंतर्गत क्या होता है, गाउस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश का 1/ε गुणा होता है। ये जो कथन है ये गाउस का नियम है। इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो देखो फाई सफिक्स ई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस होता है। ये वैद्युत फ्लक्स होता है, लेकिन यहां से हमें करना क्या है, इसी को निकलना है। तो फाई सफिक्स ई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और भी लिख सकते हैं आप लोग, फाई सफिक्स ई इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है, अगर आपको यहाँ ds ले लिया तो यहाँ आपको d लगाना पड़ेगा, यहाँ से d हटा दिया तो यहाँ आपको इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। क्या है इसका, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला। अब देखते हैं हम लोग इसकी प्रूफ कैसे निकल के आता है, इसकी उत्पत्ति। सबसे पहले हम एक सरफेस बनाएंगे और एक सरफेस हमने ये बना रखा है। यहाँ हमने एक पॉइंट ले रखा है और पॉइंट ओ है हमारा, और पॉइंट ओ पर हमारा जो चार्ज रखा है वो स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ एक पॉइंट बनाएंगे, नहीं अपना गाउसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग। और देखिए गाउसियन सरफेस क्या होता है, गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, जिस पृष्ठ को हम लोग अपनी इच्छा के अनुसार चूज करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार मानते हैं। देखो जैसे मैंने गाउसियन पृष्ठ मान लिया और यहाँ मैंने एक पी पॉइंट ले रखा है। क्या ले रखा है, अब आपको ये पता है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जा रही है। देखिए यहाँ हमारा जो कोण बनेगा ये घन कोण बनेगा। ये जो कोण होगा इसको क्या बोलेंगे डियर, घन कोण। घन कोण क्या होता है हमारा, डी ओमेगा। इसकी जो दूरी है ना, ये बिंदु पी की, इस बिंदु पी की जो दूरी है वो स्मॉल आर है। इस बिंदु पर देखो ये ई की डायरेक्शन हो गई और यहाँ इस पर सरफेस एरिया हो गया, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बना हुआ। अब इस बिंदु पी पर यानी कि हमने ये सरफेस रखा है ए और बी, इस बिंदु पी पर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन पहले हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो आपको देखो बिल्कुल सिंपल मेथड से बताएंगे हम लोग। यहाँ आपको विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है हमारा, फाई सफिक्स ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन लगा रखा है देखो हमने, ई इंटू डी एस। ओके, यदि ई और डी एस के बीच में लिख देते हैं हम यूं, थीटा एंगल बिटवीन ई एंड डी एस, यानी थीटा कोण बना हुआ है। किस किस के बीच में बना हुआ है, ई और डी एस के बीच में। यहां से हो जाएगा फाई सफिक्स ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस कॉस थीटा। इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इस प्लस क्यू आवेश के कारण आपको इस बिंदु पी पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
क्या याद करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पिछली क्लास में आपको एक बिंदु के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? E = 1/4πε0 Q/r²। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू उठा के आपको यहाँ पुट करनी है। समझ गए मेरी बात को? यहाँ से करना क्या है आपको? φ बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4πε0 Q/r² इंटू ds cos थीटा। अब देखो जी मैंने एक गोला सा बना रखा है, देखो ये यहाँ बना रखा है मैंने ds cos थीटा अपॉन r²। ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो गोला मैंने काट रखा है, ये घनकोण की होती है। घनकोण क्या होता है? क्या होता है? डी ओमेगा। देखो ये बना, और डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 4π। तो आप लोग को याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा मैं ये बताऊंगा 4π की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी? 4π। तो यहाँ से सब कुछ मैं बाहर ले लेता हूँ। यहाँ से क्या हो जाएगा? φ बराबर Q/4πε0 मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन इस ds cos थीटा पर r² पे क्या रखूंगा मैं? डी ओमेगा। क्या रखूंगा? डी ओमेगा। और डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा? 4π। नेक्स्ट स्टेप में ले लेता हूँ इसको, यही से φ बराबर हो जाएगा Q/4πε0 इंटू 4π। 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा? φ Q/ε0। लेकिन एक चीज़ हमें ये देखनी होगी कि हमारा ये बिल्कुल फैक्ट नहीं निकल गया है जो हमने लिखा था ना। देखो यहाँ इंटीग्रेशन में लिखा था, सिग्मा भी लगाया था, इनमें से एक भी वैल्यू यहाँ जैसे नहीं कर रहे। तो करना क्या पड़ेगा? क्या करेंगे बताइए? ये जो सरफेस बना हुआ है ना, ये छोटे छोटे सरफेस से मिलकर बना हुआ है, तो उनके सबके चार्ज। तो आप देखते हैं अब यहाँ से क्या करना होगा आपको। φ1 प्लस φ2 डॉट φn तक कर दीजिए। क्लियर है ना? यहाँ से हमें निकालना है तो ये हो जाएगा Q1/ε Q2/ε डॉट Qn/ε। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? 1/ε आ गया। अंदर क्या बचा? Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट Qn। तो इन सबको जोड़कर क्या बन जाएगा? तो φ बराबर हो जाएगा सिग्मा Q/ε। ये जो फॉर्मूला है ना हमारा, ये गाउसिस लॉ, इसी को बोलते हैं गाउसिस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्मूला। ये जो टॉपिक है आपका 2 + 1, 1 नंबर में न्यूमेरिकल लगेगा आपका, और 2 नंबर में ये डेरिवेशन पूछा जाएगा आपसे। और ये बोर्ड एग्जाम में परसों के पेपर में 100% आने वाला है, इसलिए आपसे कह दिया कि आप लोग इसको एक बार तैयार करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है फिजिक्स मैजिशियन क्लासेस, और किसी का भला हो जाए तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।